पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और एक जंग भारत में भी छिड़ी हुई है। नहीं, मैं सिर्फ गेंद और बल्ले के जंग की बात कर रहा हूँ, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने रोमांच के सेकंड लास्ट स्टेज पर आ चुका है। जी हाँ, और ये है सेमीफाइनल का मुकाबला जिसमें 4 टीम आमने सामने होंगी और 2 फिर आगे फाइनल के लिए जाने वाली है। भारत इंग्लैंड से खेलेगा 5 तारीख को, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला आने वाले कल में होने वाला है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो दोनों ही टीम्स बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती चली आई हैं और अब तक अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और अब तक उनके खेल को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद वे फाइनल में पहुँचें और फाइनल में पहुँचकर वे प्रबल दावेदार हों वर्ल्ड कप जीतने के। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के बारे में जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं वो ये समझते होंगे, ये जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका चोकर्स के नाम से भी जानी जाती थी, जैसे न्यूजीलैंड जो कि एक बहुत दमदार टीम है और ऐसे मौक़ों पर बड़ा उलटफेर करने का दम रखती है। वो ज़रूर शुरुआती दौर में लड़खड़ाई थी, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम इस वक्त न्यूजीलैंड की बनी हुई है और सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर होने की भी संभावना बनी हुई है। भारत को हराने वाली साउथ अफ्रीकन टीम जो अब तक अजेय रही है उसे हरा करके न्यूजीलैंड फाइनल्स में जा सकती है, क्योंकि T20 विश्व कप के 2026 के ग्रुप 8 के मैचेस में वेस्टइंडीज़ को वहाँ मात देकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो भारत के लिए भी ये मुकाबला अब नॉकआउट मुकाबला और बहुत अहम हो गया है, क्योंकि सेमीफाइनल तक पहुँचने के जब हमें लाले पड़ गए थे उस वक्त संजू सैमसन ने खड़े होकर के ये कहा कि मैं यहाँ हूँ। हालांकि इस मुकाबले के साथ सेमीफाइनल के सभी 4 टीम्स तो तय हो ही गई हैं। ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका और भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिला है, जबकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। सेमीफाइनल में किस टीम से किसका मुकाबला किस मैदान पर होना है उस पर भी जानकारी लगभग सभी लोगों को है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर मैं आपको ज़रूर दूंगा। ग्रुप 1 में सभी 3 मैचेस जीतकर साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है और सेमीफाइनल 1 में जगह बनाई है और वहां उसका 4 मार्च यानी आने वाले कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर मुकाबला होगा। जी हाँ, वही मैदान जहां भारत ने शानदार जीत दर्ज की वेस्टइंडीज़ को हराकर। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक पूरी तरह से अनडिफिटेड रहा। कनाडा के खिलाफ 57 रनों की जीत, उसके बाद विश्व कप अभियान की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी साउथ अफ्रीका की, जिसके बाद अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर तक चले मुकाबले में उन्होंने हराया। वहाँ बहुत बुरी तरह से अफगानिस्तान ने फंसा दिया था साउथ अफ्रीका को। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीत की, जिसके खिलाफ उन्हें एक बार फिर मुकाबला खेलना है ईडन गार्डन्स पर। और UAE को 6 विकेट से मात देकर ग्रुप स्टेज का इन्होंने अपना कंप्लीट किया सफ़र। और सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से मात देने के बाद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की थी और जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर सुपर 8 के अभियान का समापन किया था। और दूसरी तरफ ग्रुप 2 न्यूजीलैंड के ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद UAE को 10 विकेट से रौंदा। इसके बाद उसे साउथ अफ्रीका के हाथों 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी और फिर कनाडा को 8 विकेट से हराया, ग्रुप स्टेज का काम तमाम किया। इस टीम का पहला सुपर 8 मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था, फिर दोनों को 1-1 पॉइंट्स दे दिए गए थे। इसके बाद कीवी टीम ने श्रीलंका को 61 रन से हराया और फिर इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट से शिकस्त झेली। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच होगा, जिस पर है सबकी निगाह। बात करेंगे इसी मुकाबले की तो 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाने वाला ये मैच। मुंबई का देखिए ऐतिहासिक वानखेड़े का मैदान है जहाँ पर स्टार्स बनते हैं। जी हाँ, मुंबई माया नगरी है और सुपरस्टार्स तो यहाँ पर बहुत हैं ही, चाहे वो सिने जगत के हों या फिर क्रिकेट जगत के। एक बहुत बड़ा स्टार हमने यहाँ भी देखा था 2011 में, जिसने छक्का लगा करके टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। जी हाँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ। यहीं खेल करके बड़े हुए सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। अभिषेक शर्मा ने भी इसी ग्राउंड से अपने वो हाइप पाई थी जिससे कि वो आज इस T20 के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, नंबर 1 बैटर हैं। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस मैदान पर जब वे वापस आएंगे तो वे उसी दौर को एक बार फिर से याद दिलाएं और अपनी जो एक थोड़ी सी धुंधली पड़ी स्टारडम है उस पर फिर से उसे झाड़ पोंछ करके चमकाएं और भारत को जीत दिलाएं। और जिस तरह संजू सैमसन उठ खड़े हुए पूरे लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं करने के बाद, ऐसा ही अभिषेक शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अब तक किया है, जो शुरू में 0-0 फिर 10-12 और फिर 50 तक भी पहुंचे। हालांकि फिर से 10 पर आ गए थे, लेकिन अब हम फिर एक उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से एक बार 70s या 90s की या 100 की वो पारी देखने को मिले। देखिए T20 मैच में 100
बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी 70 रनों की वो पारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने 30 गेंदों में, 40 गेंदों में खेली है, 50 गेंदों में खेली है। आपके 100 रन की पारी तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसे 50 गेंदों के अंदर पूरा करते हैं। अगर आप 70-80 गेंदें खेल करके 100 रन बनाते हैं तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है टेक्निकली। तो भारत को जीत के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हमने देखे अब तक ज़रूरी थे वो भारत ने किए। पहले बॉलिंग अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जो थोड़ी सी अनप्लैंड लगी कुछ मैचेस में, क्योंकि वो बैट्समैन ने बेहतरीन बैटिंग की, इस वजह से थोड़ा सा प्लानिंग फेल हुई। लेकिन अब भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ये दिखा दिया कि उन्हें बॉलिंग की प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आता है। सूर्य कुमार यादव इसमें काफ़ी बेहतर और अब पारंगत भी होते जा रहे हैं। बैटिंग में भारत के पास डेप्थ है, 8-9 नंबर तक बैटिंग 8 नंबर तक करने वाले हमारे पास खिलाड़ी हैं। तो लेकिन ये नहीं कि आप गए और जल्दी विकेट गंवाएं भी तो एक ठीक ठाक स्टार्ट देकर जाएं, ओपनर्स से कम ये उम्मीद होती है। लेकिन चेज़ में ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि संजू सैमसन ने करके दिखाया कि ओपनिंग बैट्समैन लास्ट तक अगर रुकता है तो चेज़ में ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि ऊपर का जो ओपनिंग का पहला या दूसरा बैट्समैन है वो लास्ट तक खेले, तभी कोई भी रन चेज़ सफल हो पाती है। और ऐसा भी बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह सामने आया था जब संजू सैमसन ने बैटिंग करके ईडन गार्डन्स पर भारत को जिताया था। और भारत के सामने इंग्लैंड की टीम है, कंपैरेटिवली उतनी मजबूत नहीं है, बहुत लड़खड़ाते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो 2 बार ये टाइटल जीत चुके हैं, हम भी 2 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को कई बार हरा करके भारत ने सेमीफाइनल क्रॉस किया है और एक बार फिर वो इतिहास दोहराना होगा, इंग्लैंड को हराना होगा और फाइनल का टिकट हासिल करना होगा भारत को। हालांकि भारत की उन कमज़ोरियों के बारे में भी बात करना ज़रूरी हो जाता है जो अब तक देखने को मिली। फील्डिंग एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है, जहाँ सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों ने अच्छे कैचेस पकड़े हैं, तो वहीं अभिषेक शर्मा और कुछ खिलाड़ियों की कैचेस छूटने की वजह से कई बार चिंता भी रहती है। हालांकि रिंकू सिंह से भी एक कैच छूटा था, लेकिन वो उस वक्त किस मेंटल स्टेट में थे ये हम सभी को बहुत बाद में पता चला, अगले दिन पता चला। और क्योंकि बहुत सेफ हैंड है रिंकू सिंह, अभी ऐसी परिस्थितियों में वो कैचेस नहीं छोड़ते या बॉल मिस नहीं करते या फंबल उनसे होता नहीं है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा दौर था जिस वजह से शायद ये हुआ होगा। बहरहाल भारत के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है उसकी फील्डिंग या कैचिंग है अभी तक, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। और वो फील्डिंग में अभी अगर उस सूची की हम बात करें जो कि आईसीसी की तरफ से इस T20 वर्ल्ड कप में बनाई गई है, सेफ हैंड्स की, जिसमें कि अच्छी फील्डिंग करने वाली, कैचेस पकड़ने वाली, कैचेस पकड़ करके मैचेस का रुख बदलने वाली टीम्स की, तो उसमें टॉप 10 टीम में हम नीचे से दूसरे नंबर पर है। हमारे नीचे ऑस्ट्रेलिया ही है जो कि अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है पहले ही। लेकिन ये अगर हम मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर कैचेस छोड़ करके हम मैचेस जीत रहे हैं तो ठीक है, पर्सनली हमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी भारतीय फैन को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नॉकआउट मैचेस में कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर सयानों ने कहा भी तो है, कैचेस विन मैचेस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।